नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ममता ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, 11 और 12 देखेंगे। ठीक है, तो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 10, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये चयन करना है। यह नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया था, ये कथन सत्य है। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में करता है, ये भी कथन सत्य है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन का हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का क्षमता हासिल करना है। देखिए, इसका आंसर 1 और 2 दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर 3 भी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसे जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इसे जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड अपराध कार्यालय के द्वारा, यानी कि UNODC के द्वारा, UNODC के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ये कथन गलत हो गया। वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गेंडे और देवदार से सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी, ये कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा कथन इसका सत्य है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? तो ये 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, हाल में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना है? तो ये स्पेन बना है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा 4 का। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूरा नाम क्या है? पूर्ण विस्तार इसका है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, 5 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, छठा देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये था फ्रीज। ठीक है, क्या था इसका? शुभंकर का नाम फ्रीज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, सत्य कथन का चयन करना। इसमें भी देश का पहला AI आधारित सरकारी टीवी चैनल DD न्यूज बनने जा रहा है। देखिए, DD किसान चैनल बनने जा रहा है। DD किसान जो किसानों से रिलेटेड चैनल है, उसी को AI आधारित पहला सरकारी टीवी चैनल बनाया जा रहा है। ये कथन गलत हो गया। दूसरा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आधारित AI कृष और AI भूमि समाचार एंकर है, ये कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा 7 का, केवल दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया है ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए। 8 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है। 9 का आंसर बी हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह दुनिया के सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये कथन सत्य है। इसका निर्माण BRO के द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है, ये कथन गलत है। इसे पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के तावांग घाटी में किया गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल एक कथन इसका सत्य है। नेक्स्ट है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बनी है अनसुईया सेन गुप्ता। 11 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो नाम है उसका शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। क्या नाम है इसका? शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। 12 का आंसर ये हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? क्या वो केवल हस्ताक्षर करता है, मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी है, केवल पर्यवेक्षक है, सदस्य नहीं है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, मताधिकार के साथ भारत एक परामर्शदात्री पार्टी है। क्या है? मताधिकार के साथ भारत एक परामर्शदात्री पार्टी है अंटार्कटिका संधि प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट शुभारंभ किया है, ये गलत है। क्यों गलत है? तो ये झारखंड में किया है। कहाँ किया है? झारखंड में किया है। नेक्स्ट है,
इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया, ये कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है CAR-T सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? तो क्या है ये? एक सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है, एक प्रकार का सेलुलर इम्यूनोथेरेपी है। 15 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति और उपलब्धि। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो टोलेम क्या है? तो टोलेम है वियतनाम के राष्ट्रपति। क्या है ये? वियतनाम के राष्ट्रपति। जॉन स्लेवन जो है अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। लुइस अबिनिदार जो हैं वो हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति। और नेक्स्ट है अदाई बेलोसाउ, ये रूस के रक्षा मंत्री हैं। तो इस तरह से मिलान करने के बाद इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया है? 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया है, तो ये जापान ने पेश किया है। 17 का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। देखिए, पहला कथन है लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं का रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये कथन गलत है। रोजगार के लिए नहीं बल्कि साक्षरता हासिल करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, उल्लास केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है, ये भी कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। किसकी पहल है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी जेनेवा में। ठीक है, आंसर हो जाएगा 19 का बी। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? ये होता है गृह मंत्रालय के तहत संचालित। 20 का आंसर सी हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है NOAA द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां जो है विरंजित हुई हैं? तो ये 60% प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई है। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्पीयर क्या है? तो डायसन स्पीयर एक प्रकार का तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। तो आंसर हो जाएगा 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, देखते हैं हम लोग। फोन पे ने हाल ही में किस देश में अपना UPI सेवा शुरू की है? तो ये किया है श्रीलंका में। ठीक है, आंसर हो जाएगा 24 का सी। यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। कौन कौन देश है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। 26 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये किसने किया है? IIT जोधपुर ने। ठीक है, 27 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कितने कथन सत्य है ये देखना है। ठीक है, तो निसार पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा, ये कथन सत्य है। निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। ठीक है, निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा, ये भी कथन क्या है? सही है। ठीक है, और ये कथन सही था। उपग्रह एक एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलनों की छवियों का कैप्चर किया जा सके। हलचल होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये एस बैंड सिंथेटिक कैप्चर रडार का प्रयोग नहीं करेगा बल्कि एल बैंड। ठीक है, तो ये कथन जो है इसका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 कथन इसमें सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? तो क्या लक्ष्य रहा है इसका? तो 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। ठीक है, 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। क्या रखा गया है?
तो जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित हैं 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? तो ऐसा किसने शुरू किया है? तो असम राज्य ने किया है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आंसर हो जाएगा 30 का डी। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका नाम है ज्योति रात्रे। क्या नाम है इनका? ज्योति रात्रे। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो 32 का आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भूटान ने किया है। क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस भूटान ने किया। 33 का आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इनका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह जो है सरीखन क्या है? तो सरीखन यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है सरेखन का। 36 का आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अस्म्फा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया। यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? मतलब कितने साल का बजट था? तो 7वां बजट था। 7 बार इन्होंने बजट पेश किया है। 39 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो कौन बनी है? दीपा कर्माकर बनी है। 40 का आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मांगुलो किस देश में स्थित है? ये है पापुआ न्यू गिनी में माउंट मांगुलो। नेक्स्ट है, हाल ही में गीतानास नेसोदा को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में इनको पुनः नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा केम्पी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या नाम है? केम्पी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये किस देश में स्थित है? ठीक है, तो कौन सा देश में स्थित है? ये है इटली में। क्या नाम है इसका? केम्पी फ्लेग्रेई इटली में स्थित है। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के चट्टान नक्काशी की खोज की है? तो ये गोवा में खोज किया है। 44 का आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल। क्या है? प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है राधिका सेन को। 46 का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? K9 वज्र है स्वचालित तोपखाना प्रणाली, मतलब एक प्रकार से सेल्फ अपने से चलने वाला तोपखाना प्रणाली है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज ऑफ टारपीडो। इसका नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज ऑफ टारपीडो। तो आंसर हो जाएगा 49 का ए। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं समीर वी कामत। इसका नाम है समीर वी कामत। 50 का आंसर ए हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, पहला कथन इसमें असत्य कथन का चयन करना है।
इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। ये कथन सत्य है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया गया। ये भी सही है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ये गलत है, 1984 नहीं है बल्कि 12 जुलाई 1982 है। शिवरामन समिति की सिफारिश पर यह गठित हुआ था, लेकिन 1982 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल तीसरा कथन ही है जो गलत है, बाकी दोनों कथन 1 और 2 सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल सी। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। इसका आंसर हो जाएगा ग्रह बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है इसमें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और स्कोर है भारत का 36.62 से गिरकर क्या हो गया है, 31.28 हो गया है। देखिए, ये कथन जो है सत्य है। वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है और डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर है। भारत का रैंक 159 है, ये सही है, लेकिन डेनमार्क शीर्ष पर नहीं है बल्कि नॉर्वे शीर्ष पर है। ठीक है, नॉर्वे शीर्ष पर है। तो कथन 2 जो है गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा केवल 1। चौथा क्वेश्चन देखिए, सिएरे माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? तो ये विवाद का हिस्सा है चीन एवं फिलीपींस के बीच विवाद का हिस्सा है सिएरे माद्रे। तो आंसर हो जाएगा 4 का बी। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का इसमें भी चयन करना है। ठीक है, तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। देखिए, अमेजन नहीं है, इसका नाम है इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस। तो ये क्या है, गलत कथन है। नेक्स्ट है, फिनलैंड के द्वारा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट मेमेथ का लॉन्च किया है। ये कथन सत्य, ये कथन गलत है। देखिए, ये भी कथन गलत है। क्यों गलत है? फिनलैंड नहीं है बल्कि आइसलैंड है। ठीक है, ये भी गलत है, तो आइसलैंड है। आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, इसका आयोजन मई 2024 को रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया था। ये कथन सत्य है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। ये भी कथन क्या है, सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 बिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। ये तीनों ही कथन क्या है, सत्य। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन है? तीसरी भारतीय महिला कौन है? B रमेश बाबू। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन में मिलान करना है, व्यक्ति है और उपलब्धि है। तो प्रतिमा सिंह, प्रतिमा सिंह क्या है अभी? तो प्रतिमा सिंह है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर ये नियुक्त है। नेक्स्ट है संजय भल्ला। संजय भल्ला जो है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त है। सी है यादविंदर माल्ही, ये हैं लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुए हैं। और चौथा डी नंबर में है संजय कुमार मिश्रा, ये GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं। तो आंसर इसका मिलान करने के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हच प्ले ट्रू अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। ये सही है। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। ये भी कथन सही है। इस बीमारी को होस्ट जो है ये मच्छर है। ये भी कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। 1 2 3 सभी कथन सही है। भविष्य पोर्टल के बारे में जब बताना है कि असत्य कथन का इसमें चयन करना है। देखिए, यह पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ये कथन क्या है, सही है।
यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करती है। ये भी कथन सही है। तो इसमें पूछ रहा था कि असत्य कथन का चयन करना है, तो दोनों ही कथन मेरा सत्य है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो। 11 का आंसर डी हो जाएगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया किसने किया? ठीक है, इसे किया है DRDO ने। ठीक है, तो 12 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष स्थिति अवलोकन आकलन रिपोर्ट ISAR 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखना है हमको असत्य कथन कौन सा है। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। ठीक है, ये कथन सत्य है। 31 दिसंबर 2023 तक LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO यानी कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह है। ये भी कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो। कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं है। नेक्स्ट है चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पूर्वोत्तर भारत में आया था चक्रवात रेमल। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट यानी कि बाहरी दुष्प्रभाव के कारण रक्त के थक्के जमने वाला एक विकार है। देखिए, ये रक्त का थक्का इससे जमता है, लेकिन कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट से नहीं, बल्कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से ऐसा होता है। ठीक है, कोविशील्ड जो वैक्सीन लिए होंगे उसको ही ये रोग का लक्षण दिखेगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा? पहला इसका गलत हो जाएगा। कोवैक्सीन नहीं है बल्कि कोविशील्ड है। दूसरा है इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्के का गठन होता है। ये कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा 15 का 2। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेड्स फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है हांगकांग बन गया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? देखिए, जेरेमिया मेनेले सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हैं। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत है। 22 एडमिरल तृष्णा नौसेना उप प्रमुख हैं। तो सभी कथन क्या है? इसका सत्य है। 17 का आंसर डी हो जाएगा। 18 का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बलान ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है? तो ये किया है पुणे में। कहाँ पे किया है? 18 का आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संसद के द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और देखना है कि सत्य कथन कितना है। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नहीं, भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भारतीय न्याय संहिता क्या है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नहीं, इसे प्रतिस्थापित, देखिए दोनों जो कथन है ना, इसमें इसका ये वाला है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत प्रतिस्थापित किया गया और भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ये कथन सत्य है। तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। ये भी कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 और 4। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो आपको पता होगा ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? ये की गई है DR कांगो। ठीक है, रिपब्लिकन देश कांगो में की गई है। तो 21 का आंसर ये हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है? तो चीन ने जीता है। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता
किया है? तो किया है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, स्मार्ट प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, स्मार्ट प्रणाली के संदर्भ में पहला है डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज ऑफ टारपीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टारपीडो डिलीवरी प्रणाली, 2 बार लिखा गया है। ये दोनों ही कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट देखिए भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश के पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? किस देश को भेजा है? तो ये भेजा है श्रीलंका को। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ठीक है, 2025 को किया है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यूएनओ के द्वारा घोषित किया जाता है, तो 2025 को किया है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट इसार जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला कथन है भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह के प्रक्षेपण का वर्ष 2023 में प्रक्षेपण किया। दूसरा है वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे। तीसरा है कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड यानी कि 2 सहित उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया। सभी कथन जो है सत्य है। 27 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कथन सत्य है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेट एडजुटेंट स्टार्क हरगिला को बचाने के उनके प्रयास के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये भी कथन क्या है? सत्य है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ये भी कथन सत्य है। सभी कथन इसका सत्य है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, तो पहला देखिए ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ये सही है। ATCM 46 का थीम था वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। यह भी कथन सत्य है। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की है। मैत्री 1 पहले था, अब मैत्री 2। तो सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग E6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है चीन ने। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन, आर्थिक थिंक टैंक और GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के 2 तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है? तो ये कौन सा बना है? ये बना है चीन। 31 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की है? तो ये की है भारत ने। और 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन की मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य देखना है? न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कथन सही है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। ये भी कथन सत्य है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष और तकनीकी सदस्यों के लिए भी 65 वर्ष है। ये भी कथन जो है सत्य है। सभी कथन इसका सत्य है।
34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। ठीक है, ये कथन सत्य है। इसे रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया था, ये भी कथन सत्य है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है और इरिट्रिया इसमें निचले स्थान पर है, ये भी कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलमोरो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो ये फिलिस्तीन के पत्रकार हैं। 35 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया, ये कथन सही है। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने स्कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया, ये भी कथन क्या सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेट स्टैक नॉर्थ 2024 का शुभारंभ किया है? तो ये शुरू किया है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। 38 का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है, पहला कथन है, यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस के द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रैंड बम वर्षक है, ये कथन सत्य है। FWD 200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, ये भी कथन क्या है? सत्य है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति जो है 370 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 200 समुद्री मील है, ये भी कथन क्या है? सत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी 39 का। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार का मिला है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जापान ने जीता है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकाय से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। तो ये कितने हैं? 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो IIT पटना को सम्मानित किया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो ये नामीबिया के साथ समझौता किया है। 44 का आंसर डी हो जाएगा। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है? तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है। 45 का आंसर ये होगा। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स रखा है? तो ये रखा है माइंड ग्रोप टेक्नोलॉजी। ठीक है, 46 का आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस रूबेर कप जीता है? ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये चीन ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है नेपाल के साथ। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम्स के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो ये है पारादीप बंदरगाह। 50 नंबर का क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है सेट 11 का, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो ये है सावित्री जिंदल। ठीक है, 50 का आंसर सी। सेट नंबर 12 देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। एक आंसर बी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है।
देखिए पहला कथन है अभिनेत्री संजना सांघी को स्पेस इंडिया का नया एम्बेसडर बनाया गया है, ये कथन सही है। दूसरा है दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, ये कथन गलत है। दिनेश त्रिपाठी नहीं है बल्कि नालिन नेगी है। क्या नाम है? नालिन नेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिर्फ एक कथन इसका सही है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? ये शनि ग्रह के लिए है। किसके लिए है? ये शनि ग्रह के लिए है। यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया, ये भी कथन गलत है। जब ये शनि का है, शनि ग्रह के लिए है, तो बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड कहाँ से आएगा? ये शनि के उपग्रह टाइटन के लिए इसे ड्रैगन फ्लाई मिशन को लॉन्च किया है, टाइटन के लिए। तो देखिए दोनों ही कथन जो है हम लोग का गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो। असत्य कथन चुनना था ना। अच्छा देखिए दोनों ही कथन गलत है, एक और दो दोनों ही कथन गलत है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि शिल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे नाबार्ड के द्वारा समर्थन प्राप्त है? तो ये बेंगलुरु में शुरू किया है। 4 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है काठमांडू में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और देखना है कि असत्य कथन इसमें कौन सा है। पहला कथन है भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है, ये कथन सत्य है। दूसरा है, भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, भारत जो वर्ष 2006 से 23 के बीच भारत में बाल विवाह 33% था, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि 23% था। कितना था? 23%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 सिर्फ इसमें गलत है, आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय यानी थीम क्या था? इसका थीम था अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। 7 का आंसर सी हो जाएगा। चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A का संबंध किससे है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। 8 का आंसर ए हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का इसमें चयन करना है। पहला कथन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंक में भारत स्थान जो है 4थे स्थान पर है, ये कथन क्या है? सत्य है। इसरो प्रमुख के द्वारा 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने का घोषणा की है, ये भी कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी कथन असत्य नहीं है, ना तो 1 ना तो 2, आंसर हो जाएगा 9 का डी। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए पहला है, खबरों में रहे कालेसर वन्यजीव अभयारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है, ये सही है। अनटाड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4 से बढ़कर 345 बिलियन डॉलर हो गया है, ये भी कथन क्या है? सत्य। दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट देखिए, स्काई ट्रेम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता? तो ये जीता हैदराबाद एयरपोर्ट्स ने। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लोह युगीन महापाषाण स्थल ओराकुट्टा, क्या नाम है? ओराकुट्टा की खोज की है। यह किस राज्य में स्थित है या संबंधित है? तो ये है तेलंगाना में ओराकुट्टा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन था कथन इसमें सही है? देखिए ब्रह्मोस जो है भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया, ये गलत है। भारत और फ्रांस नहीं है बल्कि भारत और रूस है। ठीक है, भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की ब्रह्मोस नदी का नाम से ही ब्रह्मोस बना है, तो ये कथन गलत हो गया। यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक मिसाइल है, ये गलत है। ये 2 चरणों वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। पहला चरण ठोस है, दूसरा इसका सुपरसोनिक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा।
भारत ने इसकी रेंज जो है 450 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहा सेम्पेंग जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कथन है सेम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। ये कथन सही है। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। ये भी कथन सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सेम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 229 है। ये भी कथन सही है। उपरोक्त में से सभी कथन सही है। आंसर हो जाएगा डी, 229 मात्र संख्या है इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल FPHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करना है। देखिए, इसमें से सिर्फ तीसरा कथन ही सही है। पढ़ देते हैं। यह ओपन AI GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। तो केवल 3 कथन सही है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में अपना मतदाता के तौर पर मतदान किया। ठीक है, तो ये ब्रू जनजाति था। ठीक है, लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया। त्रिपुरा के हैं। ठीक है, ब्रू जनजाति। 16 का आंसर डी हो जाएगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला कथन है इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा की गई। ये सही है। इसे हिमाचल प्रदेश के नाफ्ता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया। ये भी सही है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। ये भी कथन सही है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो ये नामित किया है युवराज सिंह को। क्या नाम है? युवराज सिंह को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित बिंझीजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए स्वीकृति दी है? तो ये कहाँ पर है? केरल में है। केरल में है बिंझीजम पोर्ट। 19 का आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित में से इस वर्ष का थीम क्या है? ये थीम है मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन को बचाना। मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन को बचाना। तो 20 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खगोलविदों के द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की और इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा गीगा BH3। क्या नाम रखा? गीगा BH3। हाल ही में खबरों में रहा फनीश्वरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो इसरो और जाक्सा के बीच है। यानी कि भारत का इसरो और जापान का जाक्सा अंतरिक्ष मिशन के एक सहयोग से संयुक्त मिशन है ल्यूपेक्स। आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिम्बाब्वे गोल्ड, इसका फुल नाम है, ठीक है, GI और G, ZI और G, जिम्बाब्वे गोल्ड शुरुआत की है? तो इसमें तो आंसर छुपा है क्वेश्चन में ही, जिम्बाब्वे के द्वारा। 25 का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टेल बेली वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये है तितली से। 26 का क्वेश्चन है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो जारी की गई है WHO के द्वारा। हाल ही में खबरों में डस्टलिक संयुषण अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। 27 का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है? तो ये क्या है? एक AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन,
प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो कौन सा देश है? ये भारत है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 10 है। कमेंट करके बताइए कि पहला स्थान पर कौन है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष के द्वारा जारी की जाती है, IMF के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये नासा के द्वारा दिया गया है। 32 का आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारस A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रूस ने। हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF प्रबंध निदेशक MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। 34 का आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? ये है नाइजीरिया। क्या नाम है इसका? नाइजीरिया। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का निर्णय लिया है? तो ये है 2030 तक। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। विश्व विरासत दिवस 2024 का थीम क्या था? थीम था विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विविधता की खोज करें और अनुभव करें। 34 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो ये है वाराणसी से। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो ये क्या है? नासा से है। माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिसने राख का बादल आकाश में 1 मील तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? तो माउंट रुआंग जो है इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 यानी कि JIMAC 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ जापान के योकोसुवा शहर में। कहाँ शुरू हुआ? योकोसुवा शहर में। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है आबू धाबी में। 43 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो ये है सियरा लियोन। नेक्स्ट है, हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गामाने का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ये किया है इस्वातिनी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? ये है सिंगापुर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? ये हासिल की है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया है? ये है जर्मनी। 50 नंबर का क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनीतिक संबंध को क्यों तोड़ दिया है? मेक्सिको ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनीतिक संबंध को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया है? तो क्यूटो में मेक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद। ठीक है, इसके साथ ही ये भी सेट समाप्त होता है 12 का, और 3 सेट बचा है। ये 3 सेट भी हम लोग कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा ये सीरीज सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।